वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद आपका जो फर्स्ट ईयर का जो क्रूशियल टाइम होगा, इसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ नया मेडिकल सब्जेक्ट्स ही नहीं मिलेंगे, इसके साथ साथ नया चैलेंजेस भी मिलेंगे। इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आपका आसपास में जो भी फ्रेंड है जिसको भी एमबीबीएस में एडमिशन का चांसेस हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखिए क्या होता है, आपका जो फैमिलियल एनवायरनमेंट है वहाँ से आप हट जाएंगे। आपको कॉलेज दिया जाएगा, इसमें हॉस्टल फैसिलिटी रहेगा, आप हॉस्टल में रहेंगे। तो ये आपका एक चैलेंजेस होगा। जो बच्चा घर में रह के पढ़ाई करते थे, इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट था, इसमें नेबरहुड का सपोर्ट हम इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी एक आपका नॉन एनवायरनमेंट था जिसमें आपको पढ़ाई करना था और आप बहुत ही मेहनत किए, बहुत ही सेक्रीफाइस किए, जिसके चलते आपको एमबीबीएस में एडमिशन होने वाला है या फिर एडमिशन आपका डेफिनेटली यहाँ पे होगा। एमबीबीएस में एडमिशन होने के बाद आपका पूरा जो सिनेरियो है चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि आप हॉस्टल में जाएंगे, इसमें आपका दोस्त लोग रहेंगे जो कि टोटली न्यू हैं। इसके बाद आपका कॉलेज में सीनियर रहेंगे जिसको आप पहचानते भी नहीं हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट आपको रहेगा वो भी आप नहीं पहचानते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तीनों ऐसा बेसिक सब्जेक्ट है जो कि मेडिकल साइंस का बैकबोन माना जाता है। इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम में जब एनाटॉमी का बुक खोलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं। आपको याद रखना तो बात की बात है, लेकिन आप क्या बोलना चाह रहे हैं वही आपको समझने में दिक्कत आ जाएगा। पहला 2-3 महीना आपको बहुत दिक्कत होगा अगर आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से नहीं है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से, इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। फिर भी जो एनाटॉमी है, इसका BD चौरसिया का डेफिनेटली बुक आप लोग पढ़ेंगे। इसका डिफरेंट वॉल्यूम है, अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, थोरक्स, बहुत सारा है, हेड एंड नेक है। इसमें आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को, हर पार्ट को अच्छा से पढ़ना, याद रखना, एग्जाम में लिखना बहुत टफ काम होता है। इसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा लेकिन याद नहीं रहेगा। जैसे एनाटॉमी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, याद भी नहीं रहेगा। फिजियोलॉजी आपको पढ़ने में बहुत मस्त लगेगा। जैसे आप पढ़ेंगे आपको लगेगा हाँ ये तो हम समझ गए, तो बहुत आसान है। लेकिन जैसे बुक बंद करेंगे ना, सब कुछ बंद हो जाएगा। ये ऐसा चीज़ है। बायोकेमिस्ट्री ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत सारा रिएक्शंस होगा। ये रिएक्शन आपका लाइफ में भी हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। पहले बता देते हैं कि शेड्यूल कैसा होता है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आपका क्लासेस कॉलेज के हिसाब से होता है। बहुत सारा सुबह 9 बजे से होता है और बहुत सारा कॉलेज सुबह 8 बजे से होता है। जैसे सुबह 8 बजे से 9 बजे एक थ्योरी क्लास होगा, 9 से 10 एक थ्योरी क्लास होगा। 2 घंटा लगातार आपका क्लास होगा। 10 से 1 बजे तक आपका क्लिनिकल पोस्टिंग होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं होता है, आपका डिसेक्शन होगा। वहाँ पे डिसेक्शन होगा जिसमें आपको सबको रहना है। 2-3 घंटा आपको वहाँ पे करना है और डिसेक्शन हॉल में जाना बहुत मुश्किल होगा। आप अगर, क्योंकि कोई डॉक्टर्स फैमिली से अगर होंगे तो शायद वो इसको एडजस्ट होने में थोड़ा आसान होगा। लेकिन जो लोग डॉक्टर्स बैकग्राउंड फैमिली से नहीं हैं, उनको डिसेक्शन हॉल का जो स्मेल होता है ना, उसको एडजस्ट करने में बहुत दिन लग जाता है। तो डिसेक्शन के बाद आप आएंगे, आपका लंच ब्रेक होगा 1 से 2 के बाद फिर आपका होगा ट्यूटोरियल होता है। आपका हर डिपार्टमेंट में जाएंगे, ग्रुप हो जाएगा, अलग अलग ग्रुप होता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ग्रुप रोटेट होता है। उसमें 2 घंटे का आपका ट्यूटोरियल होगा। इसके बाद आपका क्लास ख़त्म होगा, आप रूम में आ जाएंगे, पूरा थक जाएंगे। लेकिन थकने का नाम नहीं होगा, क्योंकि आपके वहाँ पे सीनियर रहेंगे। रैगिंग तो नहीं है, रैगिंग नहीं होता है, ये हर कॉलेज बोलता है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे सीनियर जूनियर का एक बॉन्डिंग होता है, जिसके चलते आप सीनियर से मिलना होगा, इंट्रोडक्शन देना होगा। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या आपको इंटरेस्ट है, क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता, ये सब चीज़ वहाँ पे डिस्कशन होगा। आपको बार बार बुलाया जाएगा। ये सब चीज़ होता है। चाहे रैगिंग नहीं होता है और कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं होता है, मेंटल टॉर्चर भी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन के लिए ये बुलाया जाता है। हर कॉलेज में सीनियर जूनियर का एक बॉन्डिंग होता है। और बात ये है कि ये आपका ये पीरियड जितना क्रूशियल होगा ना, जितना आसानी से आप करेंगे, इतना आपका सीनियर जूनियर का बॉन्डिंग अच्छा होता है। क्योंकि आजकल रैगिंग नहीं होता है ना, तो सीनियर जूनियर का बॉन्डिंग इतना अच्छा से नहीं हो पाता है। तो ये भी एक ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर चीज़ को कैसे हैंडल करना है, हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़
आपको इसी के थ्रू आपको पता चलेगा, क्योंकि जब आप एमबीबीएस बन जाएंगे ना, जब आप मेडिकल ऑफिसर का पोस्टिंग आपका लग जाएगा एमबीबीएस होने के बाद, तो वहाँ पे आपको हर काम आपको देखना है, हर काम, चाहे वो अकाउंटेंसी का काम हो उसको आपको सुपरवाइज करना है, आशा वर्कर का जो काम है वो भी आपको देखना है, एम्बुलेंस का जो आने जाने का सिस्टम है उसमें भी आपको देखना है। पूरा पीएससी आपके अंडर में रहेगा, जो कि मैनेजमेंट का होता है, वो आपको पूरा मेडिकल कॉलेज करिकुलम में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ एक पीएससी में करना पड़ता है। इसीलिए ये जो एमबीबीएस का 5.5 ईयर्स का जो जर्नी है, इसमें आपको हर चीज़ मिलेगा जिससे आप आसानी से बाद में इसको कोई भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। इसीलिए ये जो चीज़ हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो हो रहे हैं, ये ज़रूरी है। बात करते हैं एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम का तो आपका ऐसा लगेगा ना कि हर हफ्ता आपको एग्ज़ाम होगा, ऐसा ही ट्रेंड बना देते हैं। एक एमबीबीएस स्टूडेंट लाइफ में इतना ज़्यादा एग्ज़ाम दे देते हैं कि एग्ज़ाम फोबिया से वो बाहर हो जाता है। एग्ज़ाम है, चलो एग्ज़ाम को क्लास जैसा ही लगता है और जाके एग्ज़ाम देते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी हो जाएगा। आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना, आपको लगेगा कि हर हफ्ता आपको एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ होता है, एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम ये सब चलता रहेगा। फिर आपका सेमिस्टर का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, फिर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा। तो इसके बाद आपको प्रमोट किया जाएगा, आप सेकेंड ईयर में जाएंगे कि नहीं। ये बेसिस होगा कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए भेजेगा या नहीं भेजेगा, ये डिपेंड करेगा आपका अटेंडेंस के ऊपर। यस, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर का अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए, चाहे आप जितना भी थक जाए या जो भी है, हर क्लास को आपको थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना है। क्योंकि जैसे आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर चल जाएंगे तब आपको लगेगा कि फर्स्ट ईयर का जो क्लास मिस की है वो क्लास मिस नहीं करना चाहिए था। तो डेफिनेटली आप फर्स्ट ईयर में गए हैं तो पूरा ध्यान दीजिए, पूरा पढ़ाई डे 1 से ही आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है आप पढ़ के कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सोच रहे कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले पढ़ के आप पास हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही दिक्कत होगा। आपको हर रोज़ पढ़ना है और एग्ज़ाम से पहले तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। 10-15 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में पास होने के लिए। एग्ज़ाम में ये जो एमबीबीएस कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें क्या होता है ना, रात तक लोग नहीं सोते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं और सुबह एग्ज़ाम दे के आते हैं। इस टाइप का होता है आपके साथ भी। जो अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है उन लोगों को भी पता है, और अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो आपको भी ये एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। बात करें ड्रेसअप का, फर्स्ट ईयर में ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप नया मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। उसका जो ड्रेस कोड होगा, उसका जो बिहेवियर कोड होगा वो आपको यूज़ करना है। जैसे आपको सीनियर को सर बुलाना है या बॉस बुलाना है या क्या बुलाना है, वो वहाँ पे एक ट्रेंड रहता है, उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे चलना होगा। हर किसी को विश करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। ड्रेसअप बहुत अच्छा से आपको करना पड़ेगा। एप्रॉन जो है ज़रूरत होगा तो 2 या 3 ले लीजिए, क्योंकि गंदा बहुत होगा, धोने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। फॉर्मल आपको पहनना ही पड़ेगा, चाहे वो, मेरा तो मानना है कि फर्स्ट ईयर हो या फाइनल ईयर हो, कॉलेज में है, क्लिनिकल पोस्टिंग में है, तो फॉर्मल आपको होना ही चाहिए। बिना फॉर्मल का आप डॉक्टर्स लगते नहीं हैं। तो कोई भी डॉक्टर्स को उठा लीजिए, कोई भी जो आइडियल डॉक्टर्स होते हैं जिसको देख के पता चलता है कि ये आदमी डॉक्टर है, तो उनको देखिएगा हमेशा क्या रहता है, फॉर्मल में ही रहते हैं। तो डेफिनेटली फॉर्मल एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक डॉक्टर का। और एप्रॉन साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे एप्रॉन पहन के आप चल गए, वो सही नहीं है। इसके लिए आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको आपका ड्रेसअप सेंस में भी आपको इम्प्रूव करना होगा। और बात करें जो एग्ज़ाम फोबिया है, उसको आपको दूर करने के लिए आपको रेगुलर पढ़ना होगा। और अटेंडेंस बहुत ही मस्ट है, जिसको आपको पूरा करना ही होगा। एटलीस्ट 70% अटेंडेंस हर कॉलेज में मांगता है। 70% अटेंडेंस आपको होना चाहिए, और नहीं होंगे तो आपको भेजा नहीं जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपको अगर लगेगा, अगर आप पास नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट ईयर को बहुत सीरियसली लीजिए और डे 1 से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि खुशी तो है ही, आप एमबीबीएस बनने जा रहे हैं और इतना मेहनत किए हैं आप, तभी आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिला है। देखिए, एमबीबीएस का और एक नाम है सेक्रीफाइस। देखिए, आपको अगर एमबीबीएस में एडमिशन मिल रहा है तो आपको पता है आप कितना चीज़ सेक्रीफाइस किए हैं, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो घर का किसी का शादी हो, हर चीज़ आप सेक्रीफाइस करके यहाँ पे आए हैं। और ये एमबीबीएस में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेक्रीफाइस ख़त्म हो गया। ये तो आपका सेक्रीफाइस का शुरुआत है। आपका एग्ज़ाम होगा, देखिएगा।